नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की खोज कैसे हुई, कैसे वास्को डी गामा ने भारत और समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वास्को डी गामा की कहानी एक पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता की है, जिन्होंने 1797 में यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा। 20 मई 1498 को कालीकट, जो कि केरल राज्य में है, पहुंचकर इतिहास रच दिया। अफ्रीका कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए यह रास्ता तय किया और यूरोप भारत के बीच सीधे समुद्री व्यापार की शुरुआत की, जो विश्व व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के लिस्बन से 4 जहाज़ों के साथ अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे यानी कि कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और पूर्वी अफ्रीका के तटों से होते हुए आगे बढ़े। अफ्रीका में एक अरबी नाविक की मदद से वे 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट यानी कि कालीकट पहुंचे, जो यूरोप से भारत का पहला सीधा समुद्री मार्ग था। कालीकट के स्थानीय मुस्लिम व्यापारियों ने उनका गर्मजोशी स्वागत नहीं किया और उन्होंने मसालों के व्यापार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे मसालों के साथ पुर्तगाल लौटे। बाद में उन्होंने एक और अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने कालीकट के शासक को अपने अधीन किया और पुर्तगाली व्यापार चौकियों की स्थापना की। वास्को डी गामा की उस खोज ने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार के नए युग की शुरुआत की। दोस्तों, इस मार्ग ने व्यापारिक मार्गों और वाणिज्य में क्रांति ला दी और पुर्तगाल को एक प्रमुख समुद्री शक्ति बना दिया। वास्को डी गामा भारत साओ ग्रिबियल नामक जहाज से आया था, जो उसके 4 जहाज़ों के सबसे बड़े प्रमुख था, जिससे वह 1497 में लिस्बन से निकला और 1498 में कालीकट भारत पहुंचा। अपनी तीसरी यात्रा के दौरान 1524 में उन्होंने भारत का वायसरॉय नियुक्त किया, लेकिन वे बीमार पड़ गए और कोचीन में उनकी मृत्यु हो गई। भारत की खोज की कहानी थोड़ी जटिल है। वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली नाविक, ने 1498 में समुद्री मार्ग से भारत कालीकट पहुंचकर यूरोपीय लोगों के लिए भारत तक पहुंचने का नया रास्ता खोजा था, जिससे व्यापार और उपनिवेशवाद के रास्ते खुले। लेकिन भारत खुद एक प्राचीन सभ्यता है जो हजारों सालों से अस्तित्व में थी, और वास्को डी गामा ने भारत को खोजा नहीं बल्कि यूरोप और भारत तक पहुंचने का नया समुद्री मार्ग खोजा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में विस्तार से बताया है, जिसमें भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का वर्णन है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की स्वतंत्रता से पहले 1442 से 1445 तक महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा कैद किए जाने के दौरान लिखी गई एक पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जो कि भारत की स्वतंत्रता से पहले 1942 से 45 तक महाराष्ट्र के एक अहमदनगर जिले किले में ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें कैद किया गया था। उसी जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी ठंड का समय है और दिसंबर का महीना चल रहा है, तो मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। ना मैं दिल में आता हूँ ना मैं समझ में आता हूँ, कि ना मैं दिल में आता हूँ ना मैं समझ में आता हूँ, इतनी सर्दी में कहीं नहीं आता जाता हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।